Hello everyone, my name is Ashish Sai from RPIT College, D Pharma and DMLT lecturer, and today I am going to tell you about the coronavirus disease. As you all know, everyone know about this. The great concern and higher concern for the government और कोरोना वायरस डिजीज सभी को पता है जैसे इन्फेक्शियस डिजीज न्यूली डिस्कवर्ड बाय मेनली चाइना एंड द मेन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस डिजीज एंड कोविड-19 डिजीज के नाम से भी जानते हैं जिसे हम तो एक्सपीरियंस माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी इलनेस एंड जो फर्स्ट वेव इसकी आई थी जो इंडिया में तो उसमें मेनली ओल्डर पीपल ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे लेकिन जो सेकेंड वेव चल रही है रिसेंटली उसमें उसमें यंग एज पीपल्स अबव 30 टू 70 ईयर्स के जो पीपल हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं और मेनली जो ग्रेट कंसर्न जो मेनली कंसर्न है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और डायबिटिक वालों को एंड कैंसर वाले जो मरीज़ हैं उनको ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि ये उन पर ज़्यादा अटैक कर रहा है कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस है क्या, हाईली डाइवर्स फैमिली ऑफ एनवेलप्ड पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और मेनली इफेक्ट द ह्यूमंस एंड मैमल्स एंड एवियन स्पीशीज। और स्ट्रक्चर में इसके जो है स्ट्रक्चर में स्पाइक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्पाइक्स एंड इसके जो क्रोमोसोम है वो आरएनए एंड एन प्रोटीन और इसमें हीमाग्लूटिनिन एस्ट्रेज डाइमर एंजाइम है और इसके जो वो अपर लेयर है उसको हम एनवेलप के नाम से जानते हैं और इसमें एक ई प्रोटीन इज आल्सो प्रेजेंट इन देयर कोरोना वायरस। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। जब भी ये वायरल ट्रोपिज्म एंड पैथोजेनेसिटी अपनी डिजीज़ को कैसे फैलाता है, कैसे फैलता है बॉडी के अंदर। द इनिशियल स्टेप ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन वाज द स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ द कोरोना वायरस स्पाइक्स। तो इसके स्पाइक्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो प्रोटीन स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं वो हमारी टिश्यू के साथ अटैच करते हैं, रिसेप्टर के साथ वो अटैच कर जाते हैं और अटैच करने के बाद ये हमारे अटैक करते हैं हमारे नोस्ट्रल्स, साइनस एंड लंग्स में मेनली। तो लंग्स में जाके ये मेनली न्यूमोकोकल इन्फेक्शन पैदा करते हैं और वहाँ से प्रॉब्लम ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। और स्प्रेड कैसे करता है, मेनली स्प्रेड थ्रू द ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा और डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज। हमारे सलाइवा में जब ये प्रेजेंट होता है तो हम जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं या खांसी कर रहे होते हैं या स्नीजिंग स्नीजिंग करते हैं तो उसके थ्रू हमारे सलाइवा के ड्रॉपलेट के थ्रू ये एयर में स्प्रेड हो जाता है। और अगर हमारे सामने कोई पर्सन है, उसके सामने कोई पर्सन हो तो उसको भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो मेनली सलाइवा के ड्रॉपलेट्स और एयरबोर्न इन्फेक्शन है ये। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मेनली प्रैक्टिस रेस्पिरेटरी एटिकेट्स। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स मीन्स यू कैन वियर अ मास्क बोथ बोथ पर्सन, जो कि एक बोलने वाला और एक सुनने वाला दोनों मास्क पहने और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें एटलीस्ट 6 मीटर्स का, एटलीस्ट 6 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें और अपने हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहें। तो इससे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कोविड-19 डिजीज़ एक ब्रीफ डिस्कशन मैंने बताई है आपको। वैसे जो चल रहा है ग्रेट कंसर्न इसके ऊपर और इसकी वैक्सीन भी जो जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुकी है वैक्सीन भी। वैक्सीन में मेनली कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन एंड रिसेंटली वैक्सीन इज स्पुतनिक वैक्सीन are coming in the Indian markets and learning from the past influenza। हमारे इंडिया में 1918 में एक स्पेनिश फ्लू वायरस भी आया था जो कि उस टाइम पे ना हमारे पास वैक्सीन थी और आजकल जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास वैक्सीन भी है, लेकिन उस टाइम पे जो ड्रास्टिकली मोर्टेलिटी रेट था बहुत ज़्यादा था, जिसने इंडिया में कई लोगों की डेथ हुई। तो वायरल इन्फेक्शंस एसोसिएटेड विद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसके साथ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ग्रेट कंसर्न है जो कि वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ हमें मिल रहा है, जो कि लोगों में फैल रहा है। जैसे कि 2009 H1 इन्फ्लुएंजा वायरस
हमारे इंडिया में आया था, तो उसके साथ बैक्टीरियल को इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकाई, निमोनिया भी उसके साथ साथ के साथ आया था। तो ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन था हमारे जो लंग्स में पैदा होता है। साथ में कोविड-19 जो वायरस आजकल रिसेंटली में चल रहा है, तो उसके साथ भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन एसोसिएट है, उसका नाम है ब्लैक फंगस। आप सभी को पता होगा ब्लैक फंगस। तो एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन है जो कि एसोसिएटेड विद द कोविड-19 डिसीज़, मेनली डायबिटिक्स पीपल के लिए, एंड पीपल ऑन द लो इम्यूनिटी एंड द स्टेरॉयडल ड्रग्स जो ज़्यादा ले रहे हैं, कोरोना को किल करने के लिए जो स्टेरॉयडल ड्रग्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसमें ये ब्लैक फंगस डिजीज़ दिख रही है। तो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन कह सकते हैं। और पहले जो ड्रग्स आई थी उनमें इन्फ्लुएंजा में, स्पेनिश में, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, न्यूमोकोकल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट आई एम गिविंग यू अबाउट द कोविड-19। बाकी सभी को इंडिया में पता है कोविड-19 डिजीज़ कैसे फैल रहा है, और सभी इसके लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।